नमस्कार दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल इकोनॉमिक इक्वलाइजर में स्वागत है। आज हम लोग जो है इस वीडियो में 2023 में हुए यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर के इकोनॉमिक्स के पोर्शन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो, यूपी पीसीएस का पेपर जो है 22 दिसंबर को लगा हुआ है। तो इकोनॉमिक इक्वलाइजर आप लोगों को इकोनॉमिक्स के पिछले 3-4 साल के सारे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन आप लोगों को प्रोवाइड कराएगा। तो आज हम लोग जो है इस वीडियो में यूपी पीसीएस 2023 के क्वेश्चन पेपर के इकोनॉमिक्स के पोर्शन को सॉल्व करेंगे। और आप लोग जो है इकोनॉमिक्स सर्वे, बजट या फिर इंडियन इकोनॉमी के रिगार्डिंग जो है पिछले 1-2 साल के जो भी आप लोग जो नोट्स चाहते हो, तो उसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक इक्वलाइजर से जुड़ सकते हो, जहां आप लोगों को एक कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी का पीडीएफ नोट्स मिलेगा, जो कि आप लोगों को किसी भी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एनटीए नेट जेआरएफ हो या फिर आपका यूपी पीसीएस हो या फिर आपका पीजीटी लेक्चरर हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, आपको बहुत ही हेल्प करेगा। आप लोग जो है जाके टेलीग्राम चैनल पे जाओ, कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी के नाम से है, और हिंदी और इंग्लिश में 2 सेपरेट पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएंगे, जो कि कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी का है, जिसमें मेजर जो था पोर्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी को कवर किया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है इंडियन इकोनॉमी के यूपी पीसीएस 2023 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और आप लोग जो है यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक इक्वलाइजर को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। हम लोग देखते हैं, जैसा कि आप लोग देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलोकेशन अमाउंट अप्रोक्सीमेटली इज करेक्टली मैच्ड। आप लोगों को देखोगे ये डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में फंड का एलोकेशन है 2023-24 के बजट का, उसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो आप लोग देखोगे यहां पे दिया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के लिए आप लोग देखोगे इसका एलोकेशन दिया है 89,155 करोड़। यस, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसमें दिया है 80,000 करोड़। ये इनकरेक्ट है। इसका जो एलोकेशन हुआ था जब बजट 2023-24 का जब बजट अनाउंस हुआ था, तो उसमें इसका एलोकेशन हुआ था 86,175 करोड़, जो कि यहाँ पे दिया है 80,000 करोड़, तो इसलिए क्या है, इनकरेक्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के लिए 9,155 करोड़, ये भी इनकरेक्ट है। इसका कितना हुआ था, 2980 करोड़। ठीक है, तो इसलिए भी इनकरेक्ट है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आप लोग देखोगे ये 5,000 करोड़ है, ये भी इनकरेक्ट है। इसके लिए कितना हुआ था, 7,200 करोड़। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य मंत्रालय। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ठीक है, इसको आप लोग देख सकते हो। ये कंप्लीट पीपीटी का पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, जैसे भी अभी ये वीडियो लेक्चर्स आप लोगों को यूट्यूब पे अपलोड होगा, उसके तुरंत इमीडिएट उसके बाद आप लोगों को पीपीटी का पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, और इकोनॉमिक इक्वलाइजर यूपीएचसीएससी और यूपी पीजीटी के लिए रेगुलर लाइव एमसीक्यूज पेड बैच ले आया है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो बिना देर के जुड़ सकते हो। ये जैसे आप लोग देख रहे हो ऐसे ही हम लोग लाइव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जैसे आप लोगों को ये अभी पीपीटी जो है पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे शेयर किया जाएगा, वैसे ही आप लोगों को पेड ग्रुप पे एमसीक्यूज का जो लाइव पेड बैच होगा पीजीटी लेक्चरर के लिए एंड असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएचसीएससी एडवर्टाइजमेंट 51 के लिए एग्जैक्टली सेम टू सेम होगा जैसे ये आप लोगों को अभी मिलेगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आप लोग देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ 89,155 करोड़। राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखोगे कहा जा रहा है कि इन व्हिच ईयर मिड डे मील स्कीम वाज रीनेम्ड एज पीएम पोषण स्कीम। किस वर्ष मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण योजना कर दिया गया था। ये अब आप थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में डिटेल जान लें, जबकि इसका राइट ऑप्शन आप लोग देखोगे ये 2021 होगा। ठीक है, मिड डे मील स्कीम जो आई थी ये कब स्टैब्लिश हुआ था, 1995 में, 1995 में स्टैब्लिश हुआ था। इसका नाम बदल के 2021 में क्या कर दिया गया है, पीएम पोषण। ठीक है, पीएम पोषण, पीएम पोषण क्या है, अब इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा जान जाओ। ये आपका क्या है, प्रधानमंत्री
ये क्या है? पोषण। ये क्या है? शक्ति। ये क्या है? निर्माण। पीएम प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, पीएम पोषण, जो मिड डे मील स्कीम था, इसका ये 1995 में स्टैब्लिश हुआ था, तब से ये चला आ रहा है। 2021 में इसका नाम बदलकर जो है सितंबर, ये हुआ है सितंबर 2021, तो इसका नाम बदलकर पीएम पोषण कर दिया गया। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यूपीपीसीएस में 2023 में आया हुआ था। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसको आप लोग देखोगे, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? आप लोग देखोगे वर्ल्ड बैंक नो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये भी इनकरेक्ट है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यस इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये आप लोग जाके देखोगे, जो आप लोगों को बताया गया है कि कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी का पब्लिकेशन, रिपोर्ट, एजेंसीज, इसका एक 75 पेज का इंग्लिश में, 72 पेज का हिंदी में एक पीडीएफ नोट्स है इकोनॉमिक इक्वलाइजर के टेलीग्राम चैनल पे, उससे आप लोग जाके उसको पढ़ सकते हो। आप लोगों का वो कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी का फैक्ट्स हैं, डेटाज हैं, ठीक है, वो आप लोगों को हो सकता है 22 दिसंबर को जो पीसीएस का पेपर होने जा रहा है उसमें आप लोगों को उस पीडीएफ से बहुत हेल्प मिल सकता है। जितनी एजेंसीज हैं, कौन कौन सी एजेंसी कौन सा पब्लिकेशन करती है, वो भी मेजर एजेंसीज को आप लोगों को उस पीडीएफ में दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग जाके देख सकते हो। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑप्शन सी क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हु हैज रिटन, कहा जा रहा है कि हु हैज रिटन द बुक फ्रीडम डिपेंडेंस अप टू सेल्फ रिलायंस, फ्रीडम फ्रॉम डिपेंडेंस, निर्भरता से आत्मनिर्भरता, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, किसकी पुस्तक है? ठीक है, वी वेणुगोपाल रेड्डी नो, सी रंगराजन नो, रघुराम राजन नो, बिमल जलान यस इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिमल जलान की ये बुक है। ठीक है, बिमल जलान की बुक है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन का लेवल आप लोग देखोगे, पीसीएस के पेपर में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस इजी होते हैं, रटने वाले ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये आप लोग देखोगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम प्रोग्राम इज नॉट द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड इट इज द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्रोग्राम। ये कौन सा कार्यक्रम है जो केंद्र सरकार का कार्यक्रम या योजना नहीं है, ये उत्तर प्रदेश सरकार का एक योजना है। एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नो, ये एंड इट इज उत्तर प्रदेश का पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का है, तो ये मनरेगा नहीं है। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन नो, गंगा एक्सप्रेसवे यस इट इज अ करेक्ट, पंडित नेहरू उत्कर्ष मिशन नो, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज आर रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कीम है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यहां पे देखोगे, अनूठी उपहार स्कीम यस इट इज रिलेटेड टू द उत्तर प्रदेश, मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम नो, कौशल्य मातृत्व स्कीम नो, स्त्री निधि स्कीम नो, तो ये आपका कौन सा है? अनूठी उपहार स्कीम। ठीक है, ये आपका किससे है? उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। जब ये कोविड-19 के ड्यूरिंग क्या था, वैक्सीनेशन को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम चलाई गई थी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के थ्रू। कोविड-19 के टाइम पे जब कोविड-19 आया हुआ था तो उसमें वैक्सीनेशन के लिए, टू प्रमोट वैक्सीनेशन ड्यूरिंग कोविड-19 बाय यूपी गवर्नमेंट, तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन 1, ओनली ए, ओनली 1, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखोगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा योजना सही सुमेलित नहीं है। यहां आप लोग देखोगे, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना यस इट इज करेक्टली मैच्ड, रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम यस इट इज आल्सो करेक्टली मैच्ड,
ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन 2015, नो, ये कब आया था? 2016 में, ठीक है। ये आया था फरवरी 2016 में। संसद आदर्श ग्राम योजना 2014, यस इट इज राइट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ पॉवर्टी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गरीबी का एक प्रकार है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी, यस इट इज राइट, एब्सोल्यूट पॉवर्टी आता है। रिलेटिव पॉवर्टी, यस। सब्जेक्टिव पॉवर्टी, यस। फंक्शनल पॉवर्टी, नो। तो आपका 1 2 3 कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। ये आप लोग जानते हो एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आप लोग जैसा कि जानते हो कि इसमें रोटी कपड़ा मकान, मतलब आपके पास क्या होना चाहिए? फूड, शेल्टर, क्लीन वाटर। अगर आप इससे आप डिप्राइव्ड हैं, वंचित हैं, तो आप क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आप काउंट किए जाओगे, ठीक है। आपके पास शेल्टर नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, आपको खाना नहीं मिल पा रहा है, आपको पानी नहीं मिल पा रहा है, तो ये आप क्या हो? एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर कंसीडर किए जाओगे। रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है? रिलेटिव पॉवर्टी में आप अपने आस पास के लोगों से कंपैरेटिवली अपने आप को क्या करते हो? जज करते हो, ठीक है। तुलनात्मक रूप से या सापेक्ष गरीबी, उसकी सापेक्ष गरीबी देखोगे अपने आसपास की, जो आपके जो अगल बगल नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, उनसे आपका पर कैपिटा इनकम कैसा है, आपका कंजम्पशन पैटर्न कैसा है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, तो ये क्या आता है? रिलेटिव पॉवर्टी में कंसीडर किया जाता है। सब्जेक्टिव पॉवर्टी क्या होता है? इसमें क्या होता है? पॉवर्टी लाइन जो होता है डिसाइड किया जाता है। जैसे आप लोग जानते हो लकड़ा वाला कमेटी आया था, रूरल के लिए, रूरल क्षेत्र के लिए अलग था, अर्बन के लिए अलग था, कैलोरी इनटेक आया था, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्टिव पॉवर्टी में आता है, लेकिन फंक्शनल पॉवर्टी नहीं है। तो आपके एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड सब्जेक्टिव पॉवर्टी इज द पार्ट ऑफ पॉवर्टी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2023 अबाउट द सर्विसेज व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। आप लोग देखोगे क्रेडिट ग्रोथ टू द सर्विसेज अबव 16% since July 2022, yes। 75 digital banking units announced for transforming financial services, yes। Fashion, grocery and general merchandise will be captured nearly 2/3 of the Indian e-commerce market by 2030, no। कह रहा है कितना? 2/3, 2/3। ये कितना होना चाहिए? ये आपका 1/2 यानी कि 50% होना चाहिए, ठीक है। पीएमआई सर्विसेज विटनेस्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपेंशन सिंस जुलाई 2022, यस। तो आपके ए बी एंड डी इज करेक्ट बट सी इज नॉट करेक्ट, ठीक है। जुलाई 2022 से सेवाओं के लिए ऋण वृद्धि 16% से ऊपर है, यह सही है। वित्तीय सेवाओं में बदलाव के लिए 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की घोषणा की गई है, यस ये भी सही है। 2030 तक फैशन, किराना और सामान्य माल, समान वस्तु की भारतीय ई कॉमर्स बाजार के लगभग 2/3 इससे कब्जा हो जाएगा। 2/3 नहीं, 2/3 का मतलब आपका हो गया 66.6%, लेकिन ये कितना है? 50% है, ठीक है। 50% होता तो ये सही होता। पीएमआई जुलाई 2022 के बाद से सेवाओं में सबसे मजबूत विस्तार देखा गया, यस। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? कह रहा है कि इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन को आप लोग देखोगे, क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है, तो आपका नॉट करेक्ट कौन सा है? सी वाला। सी वाला ऑप्शन क्या होगा? नॉट करेक्ट होगा, क्योंकि ये कितना है? 50% है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि 67% के नियर अबाउट, तो इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसको आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द फाइनेंस सेक्टर फिस्कल मैनेजमेंट इन द यूनियन बजट 2023। कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा कथन सत्य है? आप लोग देखोगे 20 years इंटरेस्ट फ्री लोन्स ऑफ द स्टेट, नो। फिस्कल डेफिसिट टू 3.5% ऑफ जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अलाउड फॉर द स्टेट, यस। फिस्कल डेफिसिट 2025-26 इज टारगेट टू बिलो 5.5%, ये भी नहीं है, ये 4.5 है। बजट एस्टिमेट 2324 टोटल एक्सपेंडिचर 55 लाख करोड़, नो। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
राज्यों का 20 साल का ब्याज मुक्त ऋण नहीं, राज्यों का जीएसडीपी मतलब ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो लक्ष्य है 3.5% राजकोषीय घाटे का अनुमान किया गया है। यस, ये सही है। राजकोषीय घाटा ये 5.5% से नीचे ये नहीं है, ये नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सेकंड, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इन विच ईयर, कह रहा है कि कौन से वर्ष में, इन विच ईयर द टारगेटेड पॉपुलेशन स्टेबिलिटी हैज बीन फिक्स्ड इन इंडिया, भारत में किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ये आप लोग देखोगे जब शुरू में जब ये पॉपुलेशन स्टेबिलिटी के लिए किया गया था तो आप लोग देखोगे 2010 के डिकेड में जब टीएफआर होता था, टोटल फर्टिलिटी रेट, इंडिया के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये 2.6 to 2.8 के बीच में लाई करता था। अगर इस समय आप देखोगे 2023-24 में देखोगे तो टीएफआर इंडिया का जो है ये 2.1 आ गया है, ठीक है। और यहाँ बात किया जा रहा है पॉपुलेशन स्टेबिलिटी की, जनसंख्या स्थिरता की, तो पॉपुलेशन स्टेबिलिटी जो है ये 2045 तक है, अगर का टारगेट रखा गया है। ये जो है 2045 है। लेकिन अगर ये टीएफआर जो आपका, अगर ये टीएफआर आपका 2.6 to 2.8 के बीच में होता तो ये 2070 हो जाता, ठीक है, टारगेट 2017 जब ये डिटरमाइन किया गया था। न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी जब आई थी 2000 का, जब जनसंख्या नीति आप लोग देखोगे तो उस समय टीएफआर इंडिया का बहुत ज्यादा था, टोटल फर्टिलिटी रेट जो थी बहुत ज्यादा थी। अब उसको कम करके अगर करंट सिनेरियो देखोगे आप लोग तो टीएफआर इंडिया का जो है 2.1 है, ठीक है। तो उससे देखा जाए तो पॉपुलेशन की जो स्टेबिलिटी है 2045 को रखा गया है, ना कि 2070। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। विद रेफरेंस टू द स्कीम वाइज एलोकेशन इन द 2023-24 यूनियन बजट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कह रहा है कि इसमें देखो आप लोग केंद्रीय बजट की योजनावार आवंटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डिक्लाइन हैज बीन रिकॉर्डेड इन द एलोकेशन फॉर द एमजी नरेगा। यस, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जो कि आप लोग देखोगे एमजी नरेगा में जो डिक्लाइन हुआ है इसमें क्या था, 73,000 करोड़ था। 22-23 का जो बजट देखोगे उसमें एलोकेशन कितना था, 73,000 करोड़। लेकिन ये 2023-24 में ये आ गया है 60,000 करोड़ पे, जो कि 21.66% के नियर अबाउट है। तो इसलिए डिक्लाइन है, परसेंटेज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डिक्लाइन एमजी नरेगा में हुआ है। कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर हाईएस्ट परसेंटेज ग्रोथ हैज बीन रिकॉर्डेड इन द एलोकेशन ऑफ जल जीवन मिशन। यस, जल जीवन मिशन जो था उसके लिए 2022-23 का आप लोग बजट देखोगे तो इसमें एलोकेशन हुआ था 55,000 करोड़ का, ठीक है। 2023-24 का देखोगे तो ये हो गया 70,000 करोड़ का, नियर अबाउट 27% हाइक आया हुआ है जल जीवन मिशन के लिए। तो इसलिए क्या हो गया, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो बोथ ऑप्शन सी विल बी द राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग देखो ये भी आया हुआ था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? आर्थिक क्रियाकलाप क्या होती है? इफ देयर इज कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और exchange of goods and services is known as economic activity। अगर ये हो रहा है या तो उत्पादन हो रहा है या फिर उपभोग हो रहा है या वस्तुओं का क्या हो रहा है, वस्तु एवं सेवाओं का एक्सचेंज हो रहा है, अदला बदली हो रही है, तो उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंसीडर करते हैं। फार्मिंग आपका क्या आ जाएगा? यस, इकोनॉमिक एक्टिविटी में है। सर्विसेज भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में है। वॉलंटरी सोशल सर्विसेज ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन यस ये है। जो स्वैच्छिक सामाजिक सेवा है आपका, ये इसके लिए यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज विदाउट एनी पेमेंट और रिवार्ड। जब आप किसी भुगतान के या बिना किसी रिवार्ड के अगर आप क्या कर रहे हो, सामाजिक सेवा कर रहे हो, तो ये किस में आता है? ये आपका आ जाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी।
ठीक है, जहां पे आप कुछ ले नहीं रहे हो, कोई भी आप पेमेंट नहीं ले रहे हो, रिवार्ड नहीं ले रहे हो, तो आपका जो वॉलंटरी सोशल एक्सचेंज हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है विद रेफरेंस टू द पीएम गति शक्ति स्कीम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पीएम गति शक्ति स्कीम नेशनल प्लान वाज लॉन्च्ड इन 2022 में लॉन्च हुआ था? नो, ये 2021 में लॉन्च हुआ था, तो ये क्या हो गया आपका इनकरेक्ट है। द पीएम गति शक्ति स्कीम पर्टेन्स टू द 7 इंजन, यस इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये आप लोग जाके उस पीडीएफ जिस पीडीएफ की मैं बात कर रहा हूँ कि कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी का, ये जाके आप लोग वहां से पढ़ सकते हो। पिछले 3-4 साल का आप लोगों को इकोनॉमिक सर्वे के जो बुलेट पॉइंट्स मिल जाएंगे, बजट के बुलेट पॉइंट्स मिल जाएंगे, आपको कमेटीज मिल जाएंगी, प्लानिंग्स मिल जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपका 5 ईयर प्लान्स मिल जाएंगे, आप लोगों का जो है बेस्ट मिलेगा, जाके उसको आप लोग पढ़ो। आप लोगों को जो यूपीपीसीएस जो 22 दिसंबर को पेपर होने जा रहा है, उसमें ये पीडीएफ जो आप लोगों को बहुत हेल्प कर सकता है। जाके टेलीग्राम चैनल पे आप लोग फाइल्स में सर्च करोगे कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी, या फिर हिंदी में संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था, 2 पीडीएफ पड़े हुए हैं, एक हिंदी में है, एक इंग्लिश में, बाइलिंगुअल है। जैसा कि आप लोग जानते हो इकोनॉमिक इक्वलाइजर के सारे नोट्स, उसके मॉक टेस्ट, उसके पेड नोट्स, सब कुछ बाइलिंगुअल है। तो इसलिए आप लोगों को जो कुछ भी प्रोवाइड कराया जाता है हिंदी और इंग्लिश में एक साथ प्रोवाइड कराया जाता है, आप लोग जाके देख सकते हो। तो ये पीएम गति शक्ति स्कीम पर्टेन्स द 7 इंजन्स, रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। NIP will be aligned with the PM गति शक्ति फ्रेमवर्क, yes it is absolutely correct। आप लोग जानते हो इसमें कितने इंजन्स होते हैं? 7 इंजन्स होते हैं, 6 पिलर्स होते हैं पीएम गति शक्ति में, 6P 7A, ये भी आप लोगों को वहां बताया गया, सब कुछ बताया गया। आप लोग जाके उस पीडीएफ को पढ़ो। पेपर पीसीएस यूपीपीसीएस की जो पेपर देने जा रहे हो, आप लोगों को इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस बहुत कुछ हो, आप पीडीएफ आप लोगों को हेल्प करेगा, इसलिए जाके उस पीडीएफ को जरूर पढ़ो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, ओनली टू इज राइट। ओनली टू इज राइट इज द ऑप्शन। क्या है इसमें? कोड में देखोगे तो कोड में आपका बी है, ओनली 2 इज बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। Natural resources should be used by the present generation in such a way that if there is a minimum degradation of natural resources, then what kind of development would be called? कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग वर्तमान पीढ़ी को इस प्रकार करना चाहिए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, और इसे किस प्रकार का विकास कहा जाएगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जाएगा, सोशल डेवलपमेंट कहा जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाएगा, या फिर ऑर्गेनिक डेवलपमेंट कहा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। विद रेफरेंस टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? India's rank on the Human Development Index was upgraded from 132 in 2022 to 132 in 2022। अपग्रेडेड कह रहा है, अपग्रेडेड है, 130 से 132 पे आ गए हो आप लोग। कह रहा है कि ये कह रहा है क्वेश्चन में कि 2020 में HDI में इंडिया की रैंक जो थी वो 130 से 2022 में कितनी आ गई? 132 आ गई। तो ये कह रहा है अपग्रेड हो गया, अच्छा हो गया? नहीं, ये तो बुरा हुआ ना। फिर यहाँ पे आप लोग देखोगे इंडिया रैंक ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हैज स्टीप्ड फ्रॉम 130 in 2002 to 132। स्टीप्ड है मतलब ये गिरकर 130 से गिरकर 132 हुई है, ये बढ़ा नहीं है, ये घटा है। ठीक है, तो आपका सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? ओनली बी। ठीक है, आप लोग देखोगे करंट में बात कर रहा हूं, ये भी HDI का भी उस पीडीएफ में मेंशन है, जिस करंट कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी की बात किया जा रहा है पीडीएफ नोट्स का, ये भी आप लोगों को मेंशन है, जाके देख सकते हो। अगर इंडिया का 2024 में आप लोग देखोगे HDI में रैंकिंग जो है कितनी है? 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। ठीक है, HDI के जो रैंकिंग है इंडिया का करंट का 2024 में आप लोग देखोगे 134 रैंक है, और 193 कंट्रीज में 134। ठीक है, इसको आप लोग देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओनली बी, दैट इज ऑप्शन ओनली बी, ओनली 2, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कह रहा है कि
निम्नलिखित कथन को देखिए, सतत विकास के लिए कौन सा, सतत विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बेस्ड ऑन द ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क एंड द डेटा प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन कलेक्टेड एट द रीजनल लेवल and the United Nations Secretary General presents an annual Sustainable Development Goal report. Global Sustainable Development Report is produced to inform, yes ये पहला आपका सही है, to inform the quadrennial Sustainable Development Goal review deliberation at the United Nations General Assembly once every quarter मतलब प्रत्येक 3 मंथ पे। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत है, 3 मंथ पे नहीं होता है, वंस इन 4 ईयर होता है ये, ठीक है। तो आप लोग देखोगे कह रहा है वैश्विक संकेतक ढांचे और राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों द्वारा उत्पादित डेटा और क्षेत्रीय स्तर पर एकत्र की गई जानकारी के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, ये सही है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट हर तिमाही में एक बार संयुक्त राष्ट्र महासभा के चतुष्कोणीय सतत विकास लक्ष्य समीक्षा विचार विमर्श को सूचित करने के लिए तैयार की जाती है, ये गलत है। कह रहा है क्यों, हर तिमाही नहीं होता है, वंस इन 4 ईयर, 4 साल में एक बार होता है, तो इसलिए केवल आपका ऑप्शन ओनली वन इज करेक्ट, ऑप्शन ए, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखोगे, द एजेंडा 21 ऑफ रियो समिट 1892 इज रिलेटेड टू, कह रहा रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 किससे संबंधित है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, सतत विकास से है, यस। पोल्यूटर पे प्रिंसिपल नो, एनवायरमेंटल एजुकेशन नो, प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, तो इसलिए नहीं होगा, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट, सतत विकास। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। इस क्वेश्चन का आप लोग देखोगे राइट ऑप्शन क्या होगा, ए, सतत विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जननी सुरक्षा योजना, निम्नलिखित में से जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य कौन सा है, रिडक्शन इन द मैटरनल मोर्टालिटी रेट, केवल मातृ मृत्यु दर को कम करना, नो। रिडक्शन इन द नियोनेटल मोर्टालिटी रेट, नो। रिडक्शन मोर्टालिटी रेट ओनली, नो। रिडक्शन इन द मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टालिटी रेट, यस, ऑप्शन डी सही होगा। जो आपका मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टालिटी रेट क्या होता है कि अगर 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो 1000 में जितने बच्चे जो उनकी जो 28 दिन के पहले अगर मृत्यु हो जाती है, जन्म लेने के 28 दिन के अंदर अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसको नियोनाटल कहा जाता है, ठीक है। ये हम लोग जो 1990 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे उसमें आप लोग देखोगे 4th पार्ट में ये बताया गया है, नियोनाटल, पोस्ट नाटल, इन्फेंट क्या होता है, ठीक है। तो ये आप लोग जाके देख सकते हो वहां से। तो ये इसको क्या है, ये 20 अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो 28 दिन के अंदर अगर वो एक्सपायर कर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, मोर्टालिटी हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नियोनाटल बोलते हैं। तो ये रिडक्शन इन द मातृ एवं नवजात शिशु की मृत्यु दर में कमी, डी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, डी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हु ऑथर्ड द बुक, कह रहा है कि द चैलेंज ऑफ, हु ऑथर्ड द बुक द चैलेंजेस ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी, किसने लिखी है, द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी है, एडम स्मिथ, नो। गुरनार मैडाल, यस। अमर्त्य सेन, नो। जीन ड्रेज, नो। ये आप लोग देखोगे चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी जो है ये आपके गुरनार मैडाल एंड जॉन रॉबिन्सन, इन दोनों ने लिखा था इस बुक को, ठीक है। ये आप लोग देखोगे 1970 की डिकेट्स में, 1970 के नियर अबाउट है, इसमें ये बात कहा गया, इन लोगों ने बताया है, कॉजेस एंड पोटेंशियल
मेथड टू इरेडिकेट पॉवर्टी। ठीक है, इसमें इन्होंने चैलेंजेस ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी में इन्होंने बताया कि पॉवर्टी को कैसे, गरीबी को कैसे, ग्लोबल पॉवर्टी को इरेडिकेट, ग्लोबल पॉवर्टी को कैसे कम किया जाए, इरेडिकेट ग्लोबल पॉवर्टी को। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बी। बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखोगे, विद रेफरेंस टू द रिकमेंडेशन ऑफ द अशोक मेहता कमेटी 1977 ऑन द पंचायती राज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कह रहा है कि 3 टायर सिस्टम ऑफ द पंचायत राज शुड बी रिप्लेस्ड बाय द 2 टायर सिस्टम। यस, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसमें इन्होंने बात किया था जिला परिषद, जिला परिषद एंड मंडल पंचायत। ठीक है, अ ब्लॉक शुड बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन अंडर द पॉपुलर सुपरविजन बिलो द स्टेट लेवल। नो, इट इज इनकरेक्ट। डिस्ट्रिक्ट्स या जिला परिषद, जिला परिषद शुड बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो आपका क्या हो जाएगा? सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा। तो ओनली वन कौन सा है आपका? ए। ठीक है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था के नाम पर द्विस्तरीय व्यवस्था लागू की जाए। यस, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल का होना चाहिए और मंडल पंचायत की बात कही गई। दूसरा, इसमें आप लोग देखोगे पंचायत राज्य के नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत विकेंद्रीय ये ब्लॉक का पहला बिंदु होना चाहिए। ये ब्लॉक नहीं था, ये क्या था? जिला परिषद। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओनली ए, ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखोगे, ये क्वेश्चन का भी आप लोग एनटीए नेट जेआरएफ का हम लोगों ने जब क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने सॉल्व किया था तो उसमें भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सारे गोल्स को आप लोगों को बताया गया है, उस पीडीएफ में भी बताया गया है, तो आप लोग जाके देख सकते हो। मैच लिस्ट 1, तो आप लोग जैसा कि आप लोग जानते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 14 और 15 गोल आप लोग बहुत अच्छे से आप लोगों को रट गया होगा। लाइफ ऑन लैंड एंड इसमें क्या है? लाइफ बिलो वाटर। लाइफ पहले क्या था? लाइफ बिलो वाटर, जो कि आपका कौन सा गोल नंबर 14 सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, लाइफ बिलो वाटर। तो और 15 का क्या आ गया? लाइफ ऑन लैंड, मतलब पानी के नीचे का जीवन और भूमि पर जीवन। तो आप लोग देखोगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट 14 का लाइफ पानी के नीचे का जीवन, इसका सी का क्या है? चौथा है। सी का फोर्थ, सी का फोर्थ, सी का फोर्थ, तो ये आपका ए एंड बी एलिमिनेट हो जाएंगे। सी का फोर्थ एंड डी का लाइफ ऑन लैंड, भूमि पर जीवन। डी का सेकंड आपका कौन सा है? केवल डी में है, तो डी क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1 का इसमें ए का थर्ड हो जाएगा। 10 जो आपका गोल नंबर 10 है वो आपका रिड्यूस इनइक्वालिटीज की बात करता है, ये भी हम लोगों ने अभी सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, और आपका गोल नंबर 13 जो होता है आपका, ये क्लाइमेट एक्शन की बात करता है। ये क्वेश्चन भी एनटीए नेट जेआरएफ के पेपर में आया हुआ था, आप लोग वहां से देख सकते हो। ये पेपर कंप्लीट क्वेश्चन को कराया गया है। गोल नंबर 13 भी है, 14 भी है, 10 भी है, 15 भी है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ये आप लोग देख सकते हो। गोल नंबर नो पॉवर्टी, पहले गरीबी नहीं होगा, भूखे नहीं रहोगे, फिर गुड हेल्थ वेलबींग की बात करोगे, फिर आपको क्वालिटी एजुकेशन की बात करोगे, जेंडर इक्वालिटी की बात करोगे, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी की बात करोगे, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करोगे, इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करोगे, फिर रिड्यूस इनइक्वालिटी की बात करोगे, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज की बात करोगे, फिर रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन की बात करोगे, फिर क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस एंड जस्टिस, फिर पार्टनरशिप फॉर गोल्स। तो ये आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं, इसको आप लोग यहां से भी देख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये आप लोग देखोगे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या था? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन वाज द सेंसस वर्क वाज डन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? भारत में पहली बार जनगणना का कार्य कब किया गया था? ये आप लोग देखोगे 1850 नहीं, 1861 नहीं, 71 नहीं, 1881 में फर्स्ट टाइम क्या किया गया था? फर्स्ट टाइम इन इंडिया 1881 में। डी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द पॉपुलेशन ग्रोथ, आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव। यस, सही है। इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव। यस, ये भी सही है, तो दोनों सही हो जाएंगे। इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के होने की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप लोग जैसा कि जानते हो कि एक क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका एक मेजर कंसेप्ट है, मैक्रो लेवल का कंसेप्ट है, जो कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस की बात करता है।
इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका जो है उसमें आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करता है, आपका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करता है, पर कैपिटा इनकम की बात करता है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करता है। तो ये आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो आपका मैक्रो लेवल का कंसेप्ट है और ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ठीक है। क्वालिटेटिव चेंज की बात करता है, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव चेंज की बात करता है, वो माइक्रो कंसेप्ट है, वो शॉर्ट टर्म प्रोसेस कंसेप्ट है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द पॉपुलेशन ग्रोथ, ये भी है। आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि को प्रभाव, सही है। इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव, जनसंख्या वृद्धि होने वजह से आर्थिक विकास कैसा होता है, आर्थिक विकास के होने से जनसंख्या वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये दोनों का हम लोग स्टडी करते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखोगे, व्हाट इज द थीम फॉर द इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन पॉवर्टी फॉर 2022-23? 2022-23 के लिए अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस का विषय क्या है, थीम क्या था? एक्टिंग टुगेदर टू एम्पावर द चिल्ड्रेन, देयर फैमिलीज एंड कम्युनिटीज टू एंड पॉवर्टी, गरीबी समाप्त करने के लिए बच्चे, उनके परिवारों और समुदायों को सशक्त बनाने के लिए मिलकर कार्य करना चाहिए। डिग्निटी फॉर ऑल इन द प्रैक्टिस, यस इट इज ए करेक्ट। ये आपका क्या है, इनकरेक्ट है। व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, सेकंड क्या, बी क्या है आपका, सही हो जाएगा। एक्सेलरेटिंग द ग्लोबल एक्शन फॉर द वर्ल्ड विदाउट पॉवर्टी, गरीबी रहित दुनिया के लिए वैश्विक कार्यों में तेजी लाना, ये नहीं है। कमिंग टुगेदर टू एंड पॉवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन, गरीबी और भेदभाव को समाप्त करने के लिए एक साथ आना, ये भी नहीं है। कह रहा थीम होना चाहिए, कौन सा था 22-23 के लिए, तो डिग्निटी फॉर ऑल इन द प्रैक्टिस, व्यवहार में सभी की गरिमा। तो आपका बी क्या हो जाएगा, सही। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर वन इज रीजन। अब आप लोग देखोगे असर्शन में दिया गया है, कह रहा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल इज नेसेसरी टू मेंटेन द एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री, यस बिल्कुल सही है। जनसंख्या, देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड आप लोग देखोगे, रीजन देखोगे, ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन द एनवायरनमेंट बैलेंस इज मेंटेन्ड, नो। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है, नहीं होता है। तो आपका असर्शन सही है, रीजन गलत है। दावा सही, कारण गलत। एज करेक्ट, आर इज फॉल्स, ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेटेड टू बी अचीव्ड बाय 2030? निम्नलिखित में से कौन सा एक सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया? तो देखोगे जेंडर इक्वालिटी, अभी आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल जब देख रहे थे 17 जो गोल्स हैं, तो उसमें जेंडर इक्वालिटी की बात है, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी की बात है, जीरो हंगर की बात है, आपका देखोगे जीरो हंगर की भी बात है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग की बात है, लेकिन स्पेस रिसर्च, अंतरिक्ष अनुसंधान की बात नहीं कहा गया है। तो इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, नहीं है। पूछा है इज नॉट ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, व्हाट डू वी कॉल बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो कंज्यूम देम फॉर द फ्यूचर? संसाधनों का उपयोग और उन्हें भविष्य के लिए संरक्षित करने की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? रिसोर्स कंजर्वेशन, नो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यस। फ्यूचर रिसोर्सेज, नो। रिड्यूसिंग कंजम्पशन, नो। तो ये क्या हो जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। सतत विकास में हम क्या करते हैं कि आप प्रेजेंट जनरेशन भी यूज करता है और उसको इस तरीके से यूज करते हैं कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेम अमाउंट में अवेलेबल रहे, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसका क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, सतत विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ये आप लोग देखोगे थ्योरीज दी गई है, मैच द लिस्ट वन विद द लिस्ट टू। लिस्ट आप लोग देखोगे, थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का सिद्धांत दिया गया, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी, जनसंख्या का सिद्धांत, सोशल माल एडजस्टमेंट थ्योरी, सामाजिक कुसमायोजन सिद्धांत, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत, एंड द पॉपुलेशन फूड सप्लाई रिलेशनशिप, जनसंख्या खाद्य आपूर्ति संबंध सिद्धांत। तो इसमें आप लोग देखोगे पॉपुलेशन फूड सप्लाई चेन आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि माल्थस ने दिया हुआ है। इसमें उन्होंने बताया था कि जो आपका पॉपुलेशन होता है वो जीपी में बढ़ता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ता है, और ये जो फूड सप्लाई होता है ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये आपका कैसे बढ़ेगा, 2 4 8 16, ठीक है, ऐसे बढ़ेगा ये। तो आपका
ये क्या है आपका पॉपुलेशन फूड सप्लाई चेन, ये जो कि माल्थस ने दिया है। तो आपका ये आपका किसने दिया है पॉपुलेशन फूड सप्लाई चेन, माल्थस। तो डी का कौन सा हो जाएगा आपका सेकंड, डी का सेकंड कौन सा है, ये है, ये है। तो ऑप्शन आप बी एंड सी एलिमिनेट कर सकते हो। अब देखोगे आप ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी किसने दिया था, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी आपका एडविन कैनन ने दिया हुआ है। अनुकूलतम इष्टतम या अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, तो आपका एडविन कैनन का कौन सा है, फर्स्ट का थ्री, फर्स्ट का थ्री आपका कौन सा है, ए वाले में है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी आपका सोशल माल एडजस्टमेंट थ्योरी आप लोग देखोगे बी का फोर्थ हेनरी जॉर्ज का है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आप लोग पढ़ते हो किसका है, थॉमसन का है। सी का फर्स्ट, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द टोटल आउटले इन द यूनियन बजट 2023-24। कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल व्यय के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये देखोगे इंटरेस्ट पेमेंट बिल्कुल सही है, स्टेट शेयर टैक्सेस एंड ड्यूटीज यस ये भी सही है, डिफेंस ये भी सही है, सब्सिडीज ये गलत है, ये कितना होना चाहिए 7% होना चाहिए, सब्सिडीज 9 नहीं है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख सकते हो, ये भी पीडीएफ में आप लोग जाके कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी वाले पीडीएफ में देखोगे तो 22, 23, 23, 24, 24, 25 का भी आप लोगों को बजट सर्वे मिल जाएगा। और जो भी क्वेश्चंस बजट सर्वे से होंगे, प्लानिंग से होंगे, कमिटीज से होंगे, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी का कंप्लीट होगा, उसको आप लोग जाके पढ़ लो। पेपर अगर आप लोग पीसीएस का देने जा रहे हो तो उस पीडीएफ को पढ़ो, आप लोगों को उसका एडवांटेज मिलेगा। इन विच ऑफ द, ये क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2023-24 हाउ मेनी स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर आर टू बी सेट अप अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट्स टू स्किल यूथ फॉर द इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज। कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारत में कितने कौशल अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनने हैं, अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान हेतु विभिन्न राज्यों में स्थापित कितने किए गए हैं। तो इसमें आप लोग देखोगे इसका राइट ऑप्शन क्या है, 30। कितने बने, 30, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, एज पर द सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स रिलीज्ड इन December 2022, which of the following are on the top 3 positions is very high social progressive in the Tier 1। Tier 1 में दिसंबर 2022 में जारी किए गए सामाजिक प्रगति सूचकांक के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा Tier 1 के बहुत उच्च सामाजिक प्रगति शीर्ष में 3 स्थानों पर है। इसमें पुडुचेरी होगा, लक्षद्वीप है एंड गोवा है, ठीक है। इसको आप लोग देख सकते हो, ऑप्शन ए क्या होगा आपका सही होगा। इनकी वैल्यूज आप लोग देख सकते हो, ये देखोगे पुडुचेरी का 65.99, लक्षद्वीप का 65.89 एंड गोवा का 65.53। तो ये आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, हाउ मेनी रेलवे स्टेशंस हैव बीन आइडेंटिफाइड द मॉडर्नाइजेशन अंडर द अमृत भारत स्टेशन स्कीम इन द उत्तर प्रदेश ऑन द February 2023। ये क्वेश्चन भी आप लोग देखोगे फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने स्टेशनों की पहचान की गई थी। इसका राइट ऑप्शन क्या है, 149, 149 स्टेशनों को क्या किया गया था, आइडेंटिफाई किया गया था उनको मॉडर्नाइजेशन के लिए, ठीक है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उनका आधुनिकीकरण के लिए 149। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, विद रेफरेंस टू द यूनियन फाइनेंस कमीशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ये आप लोग देखोगे फाइनेंस कमीशन है, कह रहा है केंद्रीय वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फाइनेंस कमीशन हैज ए चेयरमैन ऑफ 6 मेंबर्स, नो। इसमें क्या होता है 1 मेंबर और 4 इसके क्या होता है, 1 आपका जो गवर्नर होता है, राज्य आपका आरबीआई का गवर्नर होता है और 4 अदर मेंबर्स होते हैं। टोटल मैक्सिमम इसके 6 हो सकते हैं, मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं, 6, ठीक है। इट सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द नीति आयोग, नो, ये भी गलत है। राष्ट्र प्रेसिडेंट को फाइनेंस कमीशन जो होता है, प्रेसिडेंट को, इसको आप लोग देखोगे वन आरबीआई गवर्नर, 4 अदर मेंबर होते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 6 मेंबर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि फाइनेंस कमीशन हैज अ मेंबर एंड 6 मेंबर्स, हैज अ चेयरमैन एंड 6 मेंबर, मतलब टोटल 7 कह रहा है। तो 7 कह रहा है तो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा।
और ये देखोगे दूसरा स्टेटमेंट, तो इसमें क्या होता है, फाइनेंस कमीशन जो होता है, फाइनेंस कमीशन जो है आपका, ये किसको अपना रिपोर्ट देता है, प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को, ठीक है। तो ये होता सही, ये होता सही, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे, स्टेटमेंट 1 ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, तो नाइदर 1 नाइदर 2, ऑप्शन डी विल बी द राइट, ठीक है। तो हम लोगों ने जो है आज जो है इसमें आप लोग देखोगे यूपीपीसीएस का 2023 का ये यूपीपीसीएस इकोनॉमिक्स पोर्शन, यूपीपीसीएस 2023 के इकोनॉमिक्स पोर्शन को कंप्लीट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। इसको आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और बाकी हम लोग एग्जाम्स के पहले जो पिछले 3-4 इयर्स के जो भी पेपर्स हैं उनको हम लोग आप लोगों को इकोनॉमिक इक्वलाइजर के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, विद एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा। और बाकी आप लोग जो है बजट जो 2024 में जो आप लोग देखे हो, पहले इंटरिम बजट आया था, उसके बाद अभी जुलाई के मंथ में जब आप लोग देखे हो जनरल बजट आया है, तो जाके आप लोग इकोनॉमिक इक्वलाइजर के यूट्यूब चैनल पे बजट के रिगार्डिंग वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, उसको आप लोग जाके देख सकते हो। उससे आप लोगों का जो यूपीपीसीएस की जो बजट और सर्वे के क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों को वहां से मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी आप लोग जो है इकोनॉमिक इक्वलाइजर के टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जाके जुड़ जाओ, और वहां पे आपका कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी के नाम से फाइल्स में सर्च करोगे, कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी के नेम से एक पीडीएफ फाइल मिलेगा 75 पेज का इंग्लिश मीडियम में और 72 पेज का हिंदी मीडियम के लिए। हिंदी मीडियम में आप लोग संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था के नाम से सर्च करोगे हिंदी में लिखकर, तो हिंदी में मिल जाएगा, ठीक है। दोनों फाइल्स आप लोगों को मिल जाएगा, और व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर किया गया है। तो वहां से आप लोगों को जो पीसीएस का पेपर 22 दिसंबर को होने जा रहा है, उससे आप लोगों का इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन आएगा उससे आप लोगों को हेल्प मिल सकता है, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और बाकी आप लोगों का 10 दिसंबर से जो है रेगुलर लाइव पेड एमसीक्यूज बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जिसको हम लोग अल्टरनेट बेसिस पे एक दिन पीजीटी लेक्चरर के लिए और एक दिन जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वीकली 6 डेज जो है डेली 15 क्वेश्चन डेली सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन, जो कि आप लोगों का पेपर डेट जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि 9-10 फरवरी को 2025 में यूपीएचसीएससी के लिए आयोग ने एक वो दिया है, न्यूज़पेपर में आप लोगों ने देखा है कि आयोग का भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, लेकिन जैसे ही नोटिस आएगा आप लोगों को टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड यूट्यूब चैनल पे इन्फॉर्म किया जाएगा। बाकी आप लोग इकोनॉमिक्स इक्वलाइजर के अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक